जाता है। मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं ये दोबारा बात बता देता हूँ कि ये जो रूल्स है अब हमारे पास ये फिनियन का, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो डॉटेड यू होता है हमारे पास, इसमें जब इससे पहले अगर जे, क्यू या एक्स आ जाए तो हम ये डॉट्स जो हैं ये यू के ऊपर नहीं पुट करते, हम इसको नॉर्मल यू की तरह ही लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आगे आती हैं तो हम उसको देख लेते हैं। देखें जी, यू से पहले जो है डॉटेड यू जो है उससे पहले हमारा जे आया, तो अब ये ची तो बना है लेकिन ची को हम यू सिंपल वाले के साथ लिख रहे हैं। इसी तरह चीवे, चीवे और फिर चुआन, चियान, चुआन, चुन, चुन। तो ये जब जब डॉटेड यू से पहले जे, क्यू और एक्स आएगा तो हमने इसमें से ये डॉट्स जो हैं वो रिमूव कर देने। क्यू के बाद आया है, एक्स के बाद आया, तो वही कुछ हुआ है जो जे के साथ हुआ था। छ, छुए, छुआन और छुन, शु, शुए, शुआन और शुन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रोक्स का पार्ट है, वो हमने आज नहीं करना क्योंकि आज हमने सेकंड चैप्टर का कर लिया, वो काफ़ी है। इसको हम फिर कल मंडे वाले दिन जो है वो देखेंगे। आगे से आपका जो है वो थर्ड चैप्टर जो है वो प्रॉपर अपनी शक्ल सूरत के साथ जो है वो हाजिर हो गया। ये थर्ड चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम था नी चाओ शनमा मिंग्स। नी चाओ शनमा मिंग्स, आपका जो है वो नाम क्या पुकारा जाता है या आपका नाम क्या है। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज है कि आप ज़रा थोड़ा सा तैयार हो जाएं, वार्म अप कर लें कि इसमें 6 तस्वीरें दी हुई हैं और इस तरफ आपको 6 लफ्ज़ दिए हुए हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने इनको मैच करने की कोशिश करनी है। पहला जो लफ्ज़ है आपका चोंकोआ, चोंकोआ। आपको कोई आइडिया नहीं होगा, मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन हम इसमें से सबसे पहले देखते हैं जो लफ्ज़ आपको पता है। एक लफ्ज़ है इन 6 के अंदर जो आपको पता है, वो कौन सा है जी? लाओशी, लाओशी। तो लाओशी कौन सा है इसमें से? बोल के या चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि लाओशी को जो है वो कौन सी तस्वीर के साथ अटैच कर सकते हैं। जी, फहमीदा कह रही हैं जी ए के साथ, मोहम्मद अवैस रफीक भी कह रहे हैं जी ए के साथ, तो बिल्कुल ठीक है जी, ए के साथ ही इसने अटैच होना है। लाओशी जो है फिफ्थ हमारा टीचर को हम कहते हैं, तो वो ए के साथ हम उसको अटैच करेंगे। ए उसका आंसर है जी, लाओशी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें 5 बाकी बचे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा, फिर आप कुछ कुछ जो है वो उसके बारे में गैस करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें एक लफ्ज़ जो है ये 3 और 4 में जो आ रहा है वो तो रन का लफ्ज़ है। रन, रन जो हमने कल अपनी स्ट्रोक सीखते हुए इसको हमने लिखना सीखा था और इसका मतलब भी हमें पता चला था क्या होता है जी। मतलब क्या था जी इसका, रन का? जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब था जी पर्सन, पर्सन या पीपल या ह्यूमन कह लें उसको आप कुछ भी। रन जो है इसका मतलब होता है पर्सन। तो इसमें दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो जैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ड है आपका, उसमें कोआ का लफ्ज दोनों में आ रहा है, जी यू ओ सेकंड टोन के साथ, कोआ, कोआ। तो ये जो कोआ है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुल्क के लिए, कंट्री को जो है आप कहते हैं कोआ, कोआ। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये डी या सी में से किसी के साथ अटैच हो सकते हैं। तो
आप गैस करें कि जो फर्स्ट है चोंगकुआ, ये किसके साथ अटैच होगा, डी के साथ या सी के साथ? सी के साथ जी अवैस रफीक, ठीक कह रहे हैं आप। फहमीदा नहीं, आपका आंसर गलत है। इसकी वजह मैं बताता हूँ कि जी चोंगकुआ जो है वो च दोनों साइड पे आ रहा है, आप उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। चाइना को भी जो है वो च से बोला जाता है, तो चोंगकुआ। तो उससे दूसरा जो है वो चाइना का ऑफिशियल नेम जो है वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर चोंगकुआ ही है। चोंग का मतलब जो है वो सेंटर होता है, सेंटर। तो चाइनीज ये कंसीडर करते थे पहले पुराने वक्तों में कि वो ही एक मुल्क है, खुशकी का एक टुकड़ा ज़मीन के ऊपर, बाकी सारी जगह जो है वो पानी ही पानी है। तो वो समझते थे कि वो दुनिया के सेंटर में है। दुनिया का नक्शा वो उस वक़्त इस तरह बनाया करते थे कि जी दरमियान में खुशकी का टुकड़ा है और चारों तरफ जो है वो पानी है। तो उस सूरत में वो फिर अपने आप को जो है सेंटर में कहते थे, जी हम सेंटर में हैं इस पूरी दुनिया के। तो हम जो है वो सेंट्रल कंट्री हैं, चोंग सेंटर और कुआ जो है वो कंट्री। चोंग कुआ फिर उन्होंने अपने लिए नाम जो है वो मुख्तस कर लिया। तो इस तरह जो चाइना है उसको आप ऑफिशियली आप चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहा करेंगे, चोंग कुआ, चोंग कुआ। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो फिर जाहिर सी बात है, जो डी है वो किस कंट्री का फ्लैग है, डी किस कंट्री का फ्लैग है? एक्टिव होके बैठा करें, फौरन रिस्पॉन्स किया करें। क्लास का जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, आपको ज़्यादा लर्निंग होगी। डी जो है वो किस कंट्री का फ्लैग है? अमेरिका का। जी बिल्कुल, अमेरिका का फ्लैग है। तो जो दूसरा हमारा कोआ वाला वर्ड है, मेई कोआ, मेई कोआ, उसको हम जो है फिर अमेरिका को हम मेई कोआ कहेंगे। चोंग कोआ चाइना, मेई कोआ अमेरिका। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है वो चोंग कोआ रन और मेई कोआ रन है। आपको आइडिया हो जाना चाहिए अब तक के, चोंग को आपको पता चल गया चाइना, रन जो है वो पर्सन, चाइना और पर्सन चाइना वाले लोग, और मई कोआ अमेरिका और रन पर्सन अमेरिका वाले लोग। तो थ्री जो है वो चोंग कोआ रन, उसके साथ कौन सी पिक्चर अटैच होगी? एफ, बिल्कुल जी एफ होगी, क्योंकि उसमें जो है वो चाइनीज नेशनल्स जो है वो बने हुए हैं। इसी तरह जो हमारे पास मई कोआ रन, अमेरिकन जो है वो कहाँ है जी? ई के अंदर, बिल्कुल। ई जो हमारी पिक्चर है उसके अंदर जितनी जो नेशनैलिटी शो हो रही है वो अमेरिकन की हो रही है। तो वो मई कोआ रन, चोंग कोआ रन, मई कोआ रन। तो ये हमारे दोनों भी सॉल्व हो गए। एक ही हमारे पास बचा है नंबर 6, और पिक्चर भी हमारे पास एक ही रह गई है, बी श्वेशंग। श्वेशंग, तो आपको क्या लगता है जी श्वेशंग का मतलब क्या हो सकता है? इस पिक्चर को देख के थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करें कि श्वेशंग का मतलब क्या हो सकता है। स्टूडेंट, जी बिल्कुल हेरा स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि देखिए उनकी ड्रेसिंग जो है वो कैजुअल है, और बिल्कुल हमारी तरह स्कूल कॉलेज जाते हुए उन्होंने हाथों के अंदर किताबें और नोटबुक्स जो है वो पकड़ी हुई हैं। तो हमारे पास दोनों लफ्ज हमने सीख ली हैं, टीचर और स्टूडेंट। टीचर को हम कहते हैं लाओशी, लाओशी, और स्टूडेंट को श्वेशंग, श्वेशंग। तो ये दोनों हमने लफ्ज हमारे वोकेबलरी के अंदर ऐड हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर्स यहीं पे चेक कर लेते हैं। चोंग कोआ सी, मेई कोआ डी, चोंग कोआ रन एफ, मई कोआ रन ई, और फिर लाओशी ए, और श्वेशंग बी। ये तो हमारा था वार्म अप। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर हमने
लफ्ज सीखने हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं हमारे, जो हमने पहले नहीं पढ़े हुए, उनकी तरफ हम जो है वो बढ़ जाते हैं। पहला हमारा जो लफ्ज है वो है चियाओ। क्या है जी ये लफ्ज? चियाओ। जे जो है वो चे की आवाज निकालेगा, ए और ओ जो है वो आओ, और आई ऐड हो रहा है, तो कल हमने पढ़ा था जब जब आई ऐड होगा उसके बाद वॉवल हो तो फिर हम जो है वो उसमें य ऐड कर देते हैं, चियाओ। अभी हम रिप्लेस वाली बात नहीं की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसके फाइनल में तलफ़ुज़ की तरफ जा रहे हैं। तो आई होता है तो य की साउंड ऐड हो जाती है, तो ये याओ बनेगा, च मिलेगा तो चियाओ बन गया ये, चियाओ। फोर्थ टोन है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे जल्दी से, चियाओ। चियाओ का मतलब होता है जी पुकारना, बुलाना, या पुकारा जाना, बुलाया जाना, कहना या कहलवाना। तो इस कॉल या टू बी कॉल्ड इंग्लिश में आप समझे अगर, तो ये उस सूरत में इस्तेमाल होता है। चाओ जो है फिर आप किसी को बुलाने के लिए या किसी को पुकारने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, या अपने लिए खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे इस तरह पुकारा जाता है या मुझे इस तरह बुलाया जाता है। तो उस बुलाए जाने का जो लफ्ज़ है उसके लिए आप जो है वो चाइनीज़ में चाओ का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चाओ। आगे हमारे पास लफ्ज़ है जी शनमा। शनमा जो है ये क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चन प्रोनाउन कह लें इसको। ये क्वेश्चन प्रोनाउन है, मतलब ये सवालिया जो है वो आपका लफ्ज़ है। इसका मतलब फिर लाओशी मेल और फीमेल टीचर दोनों को कहते हैं। लाओशी मेल और फीमेल टीचर अवैस दोनों को कहते हैं हम, उसमें कोई जो है वो फर्क नहीं होगा। और LOACHI नहीं SHI है स्पेल, LAOSHI, लाओ शी। CH से हो जाएगा शी, लाओ शी, तो शी नहीं है ये, लाओ शी, SHI। ओके, जो शनमा में थे हम, शनमा ये आपका वर्ड है, शन और मा दो करेक्टर हैं, दो सिलेबल होंगे, डायसिलेबिक वर्ड है, तो शन मा, शनमा। ये शनमा जो है इसका मतलब है जी वट, WAT वट, क्या। क्वेश्चन प्रोनाउन है आपका, सवालिया लफ्ज है, इसका मतलब क्या है जी क्या। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, फिलहाल आप इसका मतलब जहन में रखें, इसका मतलब जो है वो क्या है। आगे हमारे पास आ गया जी मिंग्स। मिंग्स, मिंग्स आप किसको कहेंगे? नेम को। नाम का जो लफ्ज है नाम उर्दू में, उसको आप चाइनीज में नाम को मिंग्स कहते हैं, मिंग्स, मिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास ये जो करेक्टर है ये है वो, WO थर्ड टोन के साथ, वो, वो। तो ये इसका मतलब होता है आई। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था नी, नी, उस नी का मतलब था यू, तुम, और ये वो, आई, मैं। तो दोनों हमने अब पढ़ लिए, मी भी और वो भी, तुम भी और मैं भी। आगे चलते हैं, शी है हमारे पास लफ्ज, शी, SHI, शी। तो शी का मतलब होता है होना, होना क्या, कि कुछ होना, आपकी हैसियत जो है वो उसको जाहिर कर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक किताब है, तो वो ये जो है वो क्या है, किताब है। उसका किताब होने का जो अमल है कि वो अपने आप में किताब हुई हुई है, उस होने के अमल को जो है उस वर्ब को आप कहते हैं शी। इसका कभी कभार जो है आप यस के तौर पे भी जो है इसको, हाँ के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है जी लाओ शी, लाओ शी टीचर के लिए जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, लाओ शी हाउ, लाओ शी हाउ, हेलो टीचर। इसी तरह हमारे पास ये आगे वर्ड आया जी म, न्यू वर्ड है, पहली दफा आप पढ़ रहे हैं, म।
इसमें कल वैसे हमने पढ़ा था इसको, जब हमने पढ़ा था नी हाओ मा, नी हाओ मा। तो नी हाओ से जो है हेलो से ये क्या हो गया था, नी हाओ मा जब बना था तो क्या मतलब बना था उसका, हेलो से जब नी हाओ मा, लाओ का मतलब क्या होगा जी, लाओ का मतलब जो है वो ओल्ड होता है। लाओ को अगर आप अलैदा से देखें तो ओल्ड होता है, और इसमें शी जो है इसका मतलब है कोई सीखा हुआ, मतलब कोई मास्टर जो बंदा हो, उसने बहुत अच्छी तरह किसी चीज को सीखा हुआ हो, उसको जो है वो आप कहते हैं। लाओ आप वैसे रिस्पेक्ट से भी किसी को कहते हैं, कोई आपसे ओहदे में भी बड़ा हो तो उसको जो है आप लाओ कहते हैं। तो ये लाओ शी मिला के जो है आप टीचर को कहते हैं। ठीक है अवैस। अच्छा जी, माँ जो है ये हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, नी हाओ माँ। क्या मतलब है जी नी हाओ माँ का, पिछला भी दोहराते रहे ना, ये ना हो आगे आगे चलते जाए पीछे से कुछ भी ना आए। नी हाओ का पहले तो मुझे बताएं जी। हाँ जी, वक्तावर कह रही है हाउ आर यू। नी हाओ का मतलब, नी हाओ का मतलब सिर्फ नी हाओ का हेलो। जी बिल्कुल, नी हाओ का मतलब जो है वो हेलो, और नी हाओ माँ का मतलब क्या है जी, हाउ आर यू। तो उसमें जो माँ होता है वो भी एक सवालिया पार्टिकल है। ये लफ्ज जो पार्टिकल, ये इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये किसी सेंटेंस के अंदर जुड़ के कोई खास मीनिंग जो है ये पैदा करता है। तो ये माँ जब किसी सेंटेंस में आएगा तो ये उसमें सवालिया सेंस जो है वो पैदा कर देगा, उसके अंदर सवाल की फिक्र जो है वो शामिल कर देगा कि ये अब बात जो है वो बयान से सवाल में चली गई है। मतलब मैं कहता हूँ कि तुम टीचर हो, नी शी लाओशी, तुम टीचर हो, नी शी लाओशी। और इसी के अंदर अगर मैं नी शी लाओशी माँ कर दूं, माँ को ऐड कर दूं, तो फिर ये इसमें सवाल की सेंस ऐड हो गई। तो अब ये तुम टीचर हो से क्या हो जाएगा, क्या तुम टीचर हो। तो ये माँ जो है हमारा इस तरह इस्तेमाल होता है। आगे चल के इसको मजीद देखेंगे, अभी हल्का सा इसका आइडिया ले लें कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये जो लफ्ज आ रहे हैं नए, इनके मतलब क्या है। अगला हमारे पास लफ्ज है जी शुए शंग, शुए शंग, शुए शंग, शुए शंग, शुए शंग। शंग पे जो है वो न्यूट्रल टोन है, उसको हम पोलाइट पढ़ेंगे, शुए शंग, शुए शंग। स्टूडेंट को कहते हैं, अभी अभी हमने सीखा था जब हमने वार्म अप एक्सरसाइज की थी, शुए शंग। आखिरी है जी हमारा न्यू वर्ड इसमें, रन, रन। रन जो है वो आप पर्सन को कहते हैं, रन, रन पर्सन को। तो ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। अब ये फिनियन यहाँ से जो है वो हट गई है, फिनियन यहाँ से हट गई है। उस फिनियन को हटाने का मकसद क्या है जी, आपको करेक्टर्स की पहचान करवाना। पहला देखें जी चाओ, और उसके बाद मिंग्स, फिर शी, और फिर म, रन, शनमा, वो, लाओशी, शुएशन। तो ये हमारे पास जो है वो सारे न्यू वर्ड्स हैं। अब ये इसमें से फिनियन में हटाने लगा हूँ, इसको अच्छी तरह देख लें। अभी आप लोगों की बारी है कि मैं कोई जो है वो अपना माइक अनम्यूट करेगा, दो चार लोग इसको करेंगे, सिर्फ एक आधे बंदे ने नहीं करना, और बल्कि कोशिश तो है कि सारे करें। तो बारी बारी आपने अपना एक एक बंदे ने माइक म्यूट अनम्यूट करना है उसको, और पढ़ के बगैर फिनियन के मुझे बताना है। पहले एक दफ़ा फिनियन के साथ पढ़ लें खुद ही अपने अपनी स्क्रीन पे। चाओ,
मिंग्स, शी, म, रन, शन, म, वो, लाओ, शी, शुए, शंग। तो ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स है। तो इसकी अब जो है ओपिनियन चली गई। तो कौन जो है वो ट्राई करना चाहेगा? जो ट्राई करना चाहता है अपना या तो हैंड रेज कर दे या माइक डायरेक्ट ही अनम्यूट करके तो पढ़ना स्टार्ट कर दे। जी बख्तावर, अली सादिक, फहमीदा, हिरा, अवैस। शाबाश, मैंने पहले आप लोगों से कहा था फर्स्ट डे क्लास में। चलें जी, अवैस का तो माइक इशू है, बाकी लोग के अभी क्लास में नहीं दोहराएंगे तो फिर बाहर जाके भी नहीं आएगा। अभी अभी शर्म आ रही है किसी को या झिझक महसूस हो रही है, तो उस झिझक को ही तो हमने यहाँ पे दूर करना है। उसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं आप सीखने के लिए। तो अभी जो है इसको पढ़ें, गलत होता है तो मैं तलफ़ुज़ दुरुस्त करवा दूंगा, आपको दुरुस्त आ जाएगा तो फिर सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जी, कौन वॉलंटियर करेगा? आप लोग थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट किया करें क्लास में। मॉर्निंग वाले तो माशाल्लाह जो है वो बारी नहीं आने देते। आप लोग खामोश बैठे रहते हैं, बस बस ज्वाइन कर लिए क्लास। उसके बाद जो है आखिरी दफ़ा जब सर कहेंगे कि जी जायची अंशिया खल है, तो उसके बाद बस तभी बोलना है हमें। जी फहमीदा, आपके साथ बाकी लोग भी 3 बैठी होंगी, 2 आपकी सिस्टर्स। तो आप लोग ये पढ़ के सुनाए ज़रा। आवाज़ पहुँच रही है मेरी फहमीदा आप तक? फिर आप पढ़ के नहीं सुना रही। माइक को पहले वहाँ से अनम्यूट करें, फिर आवाज़ आएगी हमें आपकी। जी, पहला क्या है? चियाओ। जी, चाओ। दूसरा है मिंगजी। जी, पढ़ ले एक दफ़ा फिर मैं करेक्ट करवाता हूँ। तीसरा है शी। चौथा है माँ। पांचवा है रन। छठा है शिनमी। सातवां वो। आठवां लाओशी। नौवां शुएशिंग। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। शुएशंग। थोड़ा सा तलफ़ुज़ का मसला है, लेकिन चलें करैक्टर तो आपको सारे आते थे। अब फर्स्ट जो है उस पे 4th टोन है, च्याओ, च्याओ। चियाओ। और उस फिर हमारे पास जो चियाओ। है उसके बाद जो है मिंग्स, उसमें ज़ जो है उसके ऊपर कोई टोन नहीं है। अगर आप उसको मिंग ज़ी पढ़ेंगे तो फिर उस पे 4th टोन हो जाएगी, तो हमने वो नहीं करना। हमने इसको बहुत ही छोटा सा पढ़ना है, ऐसा लगेगा कि जैसे आई की आवाज़ ही नहीं आ रही। मिंग्स, मिंग्स। और फिर है मिंग्स। आपके पास मिंग्स। नेक्स्ट आपके पास फिर 4th शी। टोन है शी। फिर आपके पास म शी। पे कोई टोन नहीं है, उसको आप न्यूट्रल पढ़ेंगे, पोलाइट जी की तरह, म, म। माँ। और फिर आपके पास है माँ। रन, सेकंड टोन के साथ, रन। इसी तरह शन मी नहीं है, ये लफ्ज पढ़ा रन। जाएगा शन म, शन म, म। शन्मा। इसी तरह शन्मा। माँ। वो थर्ड टोन के साथ, वो।
फिर उसके बाद है वो जी लाओ शी, वो लाओ शी लाओ शी जी, श्वेशं, लाओ शी श्वेशं शुएशं जी। नेक्स्ट, शुएशं ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आगे बदर, आप पढ़ के सुनाए जी, आपके पास तो माइक ठीक है और आप अक्सर जो है वो बात भी करते हैं। फहमीदा, कोई और भी आपकी सिस्टर पढ़ना चाहती है तो मोस्ट वेलकम। सर सारा कुछ हमसे पढ़ना है। माइक खुला हुआ है जी लो फहमीदा। मैं पढ़ूं। चलो जाओ चाओ, मीन्स सॉरी सॉरी जाओ जी, चाओ जाओ मीन्स जी। शी म हम्म रन हम्म शनमी शनमा, शन्मा शनमा शन्मा शन्मा वो जी लाओशी जी श्वेशं जी, ठीक है जी। बदर, आप आपकी बारी है जी। सर बदर में माइक जो है वो म्यूट करके अनम्यूट करके तो हमें ये पढ़ के सुनाना है। सर एक बार आप प्लीज बोल दें, फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है जी, पहला है जी चाओ मीन्स शी म रन शन्म ओम लाओशी श्वेशं। तो ये है हमारे आज के 9 न्यू वर्ड्स, 9 जी जी बदर। चाओ, फोर्थ टोन पढ़ेंगे बदर, तेजी के साथ, छोटी और सख्ती के साथ। छे, जो फर्स्ट टोन है, तो फर्स्ट वर्ड है आपका, उसमें फोर्थ टोन है, तो फोर्थ टोन को हम तेजी के साथ पढ़ेंगे। चाओ छे, क्या सर? चाओ, च्यो, हाँ जी। च्यो, नेक्स्ट मेकर्स, मीन्स मींग्स, मीन्स जी। आगे मींग्स, शी, जी शी, फिर शी, फोर्थ टोन है शी जी। शी, माँ, माँ, अब माँ तो है लेकिन टोन नहीं है, तो बहुत छोटा और पोलाइट पढ़ेंगे। माँ, माँ माँ, रान, जी, रन, शाबाश। रान, आगे सन, शनमाओ, शन म एम, शनमा, आगे आओशी, वो वो वॉशी, वो सिर्फ पहले शर्मा के बाद वो है, उसके बाद है लाओशी, एक मिस कर ओके गए सर। थे आप। सर वाओ अकेला है? वो जो है वाओ, ये अकेला है, हाँ जी। वो जो है ये ओ के साथ वो, ये अकेला है, थर्ड टोन। ओ, शी, लाओ शी, नेक्स्ट जो है उसके बाद वो के बाद लाओ शी। लाओ, शी, सर इस पे थर्ड टोन आएगी। लाओ, शी, लाओ पे थर्ड टोन है, शी पे फर्स्ट आएगी। लाओ शी लाओ, शी, जी।
आखिरी रह गया शुएशंग, शुएशंग, बिल्कुल ठीक है शुएशंग। जी। तो ये हमारे जो है ये आज के न्यू वर्ड्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके करेक्टर की पहचान की, बगैर फिनियन के हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वो उसकी फिनियन थी, चाओ, मिंग्स, मिंग्स, शी, म, रन, रन, शन्मा, शन्मा, वोंग, वोंग, लाओशी, लाओशी, शुएशंग, शुएशंग। तो ये हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स और उसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई। आगे चलते हैं, उससे पहले आप लोग जो है वो 10 मिनट ब्रेक कर लें, थोड़ा सा सांस ले लें। तो हम जो है वो अभी टाइम क्या हो गया, 2:20 हुए हैं, तो 2:30 बजे जो है वो वापस हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज एक दफा शियन रिपीट कर दीजिएगा जो हमने अभी किए हैं, मैं कर देता अदायगी हूँ, की है सर। मेरे में सही नहीं मैं पढ़ पा रहा, एक बार। जी। चाओ, 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 मीन्स, मीन्स, शी, शी, म, म, रन, रन, शन्मा, शन्मा, वोंग, वोंग, लाओशी, लाओशी, शुएशंग, शुएशंग। ये हमारे जो है वो आज के न्यू वर्ड्स थे। ओके सर, थैंक यू। चलिए मीटिंग दोबारा बनाऊंगा, ये भी खत्म होने वाले 40 मिनट, तो आप लोग फिर उसी लिंक से पहले वाले से ही की तरह ज्वाइन कर लीजिएगा।